बात खत्म करें, सीधे गोली मारे। तो विकास कुमार कह रहे हैं सीधे गोली मार देनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? सरकार जो भी काम करवा रही है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। भगवान राम का मंदिर लूट गया, आपको 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। आपको तुरंत गद्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप भगवान राम के नाम पर गद्दी पाए हैं, भगवान राम के नाम पर सरकार में आए हैं। भगवान राम का नाम लेकर के बीजेपी सत्ता में आ गई। 2 सीट पाने वाली बीजेपी जो है आज सबको 2 सीट पे ला के खड़ी कर दी। जिस प्रकार हम 91 में भगवा लहराए थे, उससे बेहतरीन भगवा लहराएंगे। 27 में हम जो है 1 सीट इनको नहीं देंगे। जो भाजपा को वोट दे वही सनातनी है। बहुजन समाज पार्टी को भी वोट देने वाला सनातनी हो सकता है, समाजवादी पार्टी को वोट देने वाला सनातनी हो सकता है, क्योंकि भगवान राम सबके हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी को अकेले नहीं है। एक भी जो है मस्जिद पे नहीं चिल्लाएंगे, मदरसे पे नहीं चिल्लाएंगे। चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा हुआ है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों को बड़ी मछली को बचाने का ये पूरी व्यवस्था की गई है। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया जा चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कुर्सी छोड़ देना ही सारे गुनाहों की माफी है, या फिर परत दर परत इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? क्या कहती है जनता, आइए जानते हैं जनता से। सर क्या लगता है, इस्तीफा हो गया है तो मामला साफ? ये पैसा गया कहाँ, नागपुर गया है कि गुजरात में गया है? पैसा पकड़ होनी चाहिए, और जो लोग हैं इनको फांसी होनी चाहिए। फांसी के नीचे कोई समझौता नहीं तो भगवान के राम को मानने वाले लोगों का दिल टूट जाएगा, विश्वास उठ जाएगा कि भगवान भी कोई होता है, मंदिर भी कोई होता है। विश्वास जब मंदिर से उठ जाएगा तो अब आस्था खत्म हो जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिनके राज में ये लूटा गया मंदिर, वो इस्तीफा दे दें। कितने चोरी करने वाले लोग हैं, सबको फांसी होनी चाहिए, वो भी 3 महीने में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इनको फांसी दी नहीं जानी चाहिए। जहां जहां पैसा गया है, इनके कमर से पैसा और सोना चांदी इनको रिकवर करके पुनः राम मंदिर में जमा कराने का काम किया जाए। ठीक है, क्या लगता है आपको, इस्तीफा काफी है या कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे कि सर ने कहा कि फांसी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक एक्शन होना चाहिए, क्या कहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए। इस्तीफा तो एकमात्र इस चोरी को ढकने का प्रयास है। ये चोरी जो हुई है, चंदा चोरी, इस चंदा चोरी से टीएमसी को खरीदा गया है। इस चोरी से इन्होंने पार्टियां खरीदी हैं। इसी चोरी से नरेंद्र मोदी सरकार में मजबूत होने का, सांसद खरीदने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वालपत में आए थे। ये चंदा चोरी में नीचे से लेके ये ट्रस्ट बनाई ही गई थी मोदी जी द्वारा, ताकि इस यहाँ का आस्था के नाम से खिलवाड़ हो। मंदिर इसीलिए बनवाया गया था कि आस्था का पैसा आएगा और उस पैसे से विधायक और सांसद खरीद के हम सरकार को मजबूत करेंगे और इस देश में संविधान को बदलने का काम करेंगे और इस देश में आतंक और राजशाही लोकतंत्र को खत्म करके राजशाही तंत्र कायम करेंगे। हिंदू समाज के लिए एक सबसे बड़ा खतरे की घंटी है। ये खतरे की घंटी एक बज चुकी है, जो है जिस हिंदू समाज को जो है लोग जो है भोला भाला समझ रहे थे, लोग जो है इसको जो है चढ़ावा जो है दे करके भगवान राम को जो है लाए थे, और भगवान राम के नाम पर बीजेपी जो है सत्ता में आ गई। ये इस्तीफा तो भी दिखावा है बेसिकली, जो है इससे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इससे जो है जनता यहाँ की जो है संतोष नहीं करेगी, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है बेसिकली। क्या इस्तीफा दिखावा है? कतई दिखावा नहीं है, और बहुत ईमानदार चंपत राय जी हैं। मैं उनके साथ में काम किया हूँ, उनका जो सहयोगी रहा हूँ, और वो उनसे ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर होते हुए वो जो है 1 रुपया लेते थे, और मंदिर की जो है कार्रवाई बहुत विधिवत किया, और विधिवत मंदिर को भव्य तैयार किया। विधिवत जब जाने की चोरी हो रही तो कैमरा भी लगवाए, और उन्होंने शपथ ले ली है मंदिर से, जब मैं जाऊंगा, जब मेरे ऊपर से कलंक हटेगा। और जो बोल रहे हैं हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश जो है पूरी तरह से चल रही है, क्योंकि जो है सफाई जो है कैसे जान गए चंदा चोरी हो रही, और फिर 2 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ गिनती भी कर रहे हैं। तो कहाँ से गिनती कर रहे हैं? ये लोग जो है हमेशा सनातन को बदनाम किया है, सनातन को जो है पूरी तरह से जो है गुमराह करते हैं, और सनातन को फिर जगा दिया इन लोगों ने। और जो ये चिल्ला रहे थे, एक भी जो है मस्जिद पे नहीं चिल्लाएंगे, मदरसे पे नहीं चिल्लाएंगे। अभी जो है 200 करोड़ की चोरी हुई है वहाँ पे, उस पे नहीं चिल्लाएंगे। गाजी मजार की मजार पे, क्योंकि हिम्मत नहीं है, मौलाना कोई काट देगा। ये तो वक्ती खाली इस्तीफा कराए हैं कि माहौल ठंडा करने के लिए, माहौल ठंडा करने के लिए। अभी 1 महीना बाद देखिए उन्हीं का इस्तीफा भी जो है मंजूर नहीं होगा, फिर उनको वो दिया जाएगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा हुआ है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों को बड़ी मछली को बचाने का ये पूरी व्यवस्था की गई है।
हम ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई है तो सबसे पहले राम मंदिर के ट्रस्ट को भंग कीजिए, उसमें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को उस ट्रस्ट के दायरे में ला करके जांच करिए, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो। क्या कुर्सी छोड़ देना ही सारे मुद्दों से निकल लेना है कि सारे पाप धुल गए? नहीं, देखिए इस्तीफा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें ऊपर जांच करानी चाहिए और जांच का जो प्रक्रिया है उसको एक अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, जिससे इसका निर्णय निकल सके और उस पर उचित कार्रवाई हो सके। इस्तीफा कोई मायने नहीं रखता कि इस्तीफा ही जरूरी है। देखिए ये कार्य तो घृतिक है, जिसने भी किया, अभी जो जांच में पाया गया दोषी है उसके ऊपर उचित तो कार्रवाई एकदम होनी चाहिए। जो कानूनी प्रक्रिया से है, जो कानून कहता है वो कानून की तरह उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। देखिए राम के लिए पूरे देश में लोग आस्था से जुड़े हैं और पूरे देश के लोग दान दिए। आज राम मंदिर भव्य मंदिर बना, वो हम लोगों के ही पैसे से बना और हम लोगों के पैसे को चोरी करके एक घृतिक कार्य किया जाए, ये सबसे बड़ा आगे अपराध है। इसीलिए उनके ऊपर जितनी हो सके, जितनी कठोर से कठोर हो सके, उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। भागने का मतलब ही होता है इस्तीफा, उसका मेन ही इस्तीफा है। भागने का मतलब इस्तीफा, चोरी छिपाने का मतलब इस्तीफा। अब क्या करें, अब क्या करें, पुलिस क्या करे, प्रशासन क्या करे? जब अपने पद से मुक्त हो गए, अब तो चाह रहा है कि उनको डायरेक्ट उनके ऊपर FIR हो जाए। मंदिर में जो परिषद बना है, जो एक समिति बनी है, वो अपना निर्णय ले पहले कि यहाँ पर क्या हुआ है, पहले उजागर करे। वो ये सरकार सनातन पे, हिंदुत्व पे आई है, राम मंदिर पे आई है और राम मंदिर जो इनका मूल मुद्दा है उसी में चोरी हो गया। तो गोली मारे, बात खत्म करे, सीधे गोली मारे। किसको गोली मारे? जो चोरी किए उनको गोली मारे, बात खत्म, एक लाइन में खत्म सेंटेंस। जिस तरह अपराधियों को गोली मारा जाता है तो वो भी तो अपराध किए हैं ना कहीं, चोर तो वो भी है, अपराध तो किए हैं, डायरेक्ट गोली मारा। क्या नाम आपका? है क्या नाम? विकास कुमार। तो विकास कुमार कह रहे हैं सीधे गोली मार देनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, ये एक तरह से एलिगेटरी सिस्टम है और अगर मान लो बात सही भी होती है तो हर सिस्टम के अंदर थोड़ा बहुत तो मिस एरर होता ही है। हाँ, बाकी ऐसी आस्था के नाम पे कोई इतना बड़ा अपराध करे, अगर यही हाल साउथ के बालाजी मंदिरों का होता, वहाँ पे तो ट्रिलियंस डॉलर ऑफ गोल्ड पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ के लोग ज़्यादा विश्वसनीय हैं, सिवाय इसके कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में किसको डिप्लॉयड किया गया, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और अब जैसे जैसे बातें खुल के आ रही हैं, मुझे लग रहा है छोटे सिक्के के साथ साथ बड़े सिक्के भी पकड़े जाएंगे और सरकार का ये सीधा इंटेंशन हो जाता है कि सरकार जो भी काम करवा रही है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट के खुद के काम हो या फिर गवर्नमेंट जिसके दम पे सत्ता में आई थी, वो एवोल्यूशनरी वर्क नहीं है। ये सरकार करती है ना इनकाउंटर के, सरकार मारे गोली, मारे नरपेंद्र मिश्रा को, चंपत राय को चैट के मारे, दबा के मारे, टिन्नू यादव उसको भी मारे, लेकिन एकदम सबको मारे, जितने लोगों का नाम आता मारे सबको गोली। अच्छा, क्या कह रहे हैं, एनकाउंटर होना चाहिए? देखिए, इनकाउंटर तो बहुत आसान चीज़ नहीं है, इनकाउंटर इस तरह से नहीं होता है। जहाँ तक आपने चंपत राय जी की बात किया है, तो आपको याद होगा जिस दिन ये मामला सामने आया उस दिन चंपत राय जी ने सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि कहीं कोई चोरी नहीं हुई है। तो चंपत राय जी ने कहा कहीं कोई चोरी नहीं हुई है, तो इससे दो चीज़ें समझ में आती हैं, या तो चंपत राय जी चोरों को बचाना चाहते थे या तो स्वयं चोरी में या किसी के साथ वे संलिप्त थे। दोनों आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि चंपत राय जी केवल अकेले नहीं है, चंपत राय जी के साथ, चंपत राय जी एक मोहरा टाइप के हैं, उनके साथ तमाम सारे बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं जिनके इशारे पर वे ये सारी चीज़ें कर रहे थे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता होगा ये जो राम मंदिर का आंदोलन था, ये महंत अवैधनाथ जी महाराज, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और गोरखनाथ मठ का आंदोलन था। बाद में 1989 में एक दलित कामेश्वर चौपाल से महंत अवैधनाथ जी महाराज ने पहली ईंट रखवाई। उन्होंने ही पूरा आंदोलन का विश्व हिंदू परिषद वगैरह बाद में आए। आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के पहले से ही गोरखनाथ मठ के नाथपंथी साधुओं ने राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि 22 दिसंबर 1949 की रात में जब भगवान रामलला का प्रकटीकरण हुआ वहाँ पे, तो उस समय भी महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज जो योगी जी के दादा गुरु थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया तो आपने देखा कि योगी जी को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया,
उनको साइडलाइन किया गया। कुछ लोग आए जो लगा कि सारा आंदोलन, सारी चीजें बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ही कर रही थी। मोदी जी आए, बैठ गए फोटो फ्रेम में, कहीं योगी जी को स्थान नहीं मिला। तो जो चीजें हुई उसी दिन ये मंशा स्पष्ट हो गई थी कि राम मंदिर को किस तरह से प्रयोग किया जाएगा। सीधा सीधा मैं स्पष्ट रूप से जो कह रहा हूँ वो सारे लोग समझ रहे हैं। तो जो कुछ भी हुआ, आज वही चंपत राय को हटा करके आज फिर एक महासचिव, दलित महासचिव बनाया गया है। तो मुझको जहाँ तक लगता है कि जो चीजें गोरखनाथ मठ ने, नाथपंथी साधुओं ने शुरू की थी, वही स्थिति आ रही है। अब योगी जी को स्टैंड लेना चाहिए। योगी जी को, जैसे काशी विश्वनाथ में बहुत पहले सन 82 में चोरी हुई थी, तो उसको, उस ट्रस्ट को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। तो यहाँ पर भी योगी जी को स्टैंड लेना चाहिए और उस ट्रस्ट को अपने कब्जे में लेना चाहिए और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ सारा काम होना चाहिए। आपको पता होगा गोरखनाथ मठ 20,000 करोड़ का ट्रस्ट है, कहीं पर आज तक कोई चोरी की बात कभी सामने नहीं आई। तो पूरे, और हिंदुत्व के सबसे बड़े इस समय अगर कोई मसीहा है तो योगी जी हैं। योगी जी को सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहिए था। योगी जी से एक गलती हो गई। योगी जी को चाहिए था कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस समय उनको FIR पहले दर्ज करवा कर फिर SIT का गठन करना चाहिए था। SIT FIR के पहले गठन होना बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी, उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जांच हो रही है। कुल मिलाकर के यही है कि योगी जी को अब ये समय आ गया, क्योंकि उनके मठ का आंदोलन था, उनके दादा गुरु, उनके पूर्वजों का ये आंदोलन था, उनको अपने हाथ में लेना चाहिए और उन्हीं के ऊपर सबको विश्वास है और किसी के ऊपर, उत्तर प्रदेश का हिंदू, देश का हिंदू इस समय योगी जी के अलावा किसी पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं। तो देखा आपने जनता में कितना आक्रोश है। कोई सवाल कर रहा है तो कोई कह रहा है कि योगी जी को सीधे एनकाउंटर कर देना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि जो अपराधी है, जिन्होंने पाप किया, उसको सीधे गोली मार देनी चाहिए। सवाल साफ है, आक्रोश भी है, सवाल भी है जनता के मन में कि अगर चोरी नहीं हुई है तो इस्तीफा क्यों हुआ, अगर हुई है तो पहले FIR क्यों नहीं हुई। फिलहाल इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, आप अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ मैं कल्पना, दहोहल्ला, लखनऊ।